हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन 18 तक को सॉल्व करूंगी। क्वेश्चन 1 से 10 तक का सॉल्यूशन आप इसके पार्ट 1 में देख लें। तो क्वेश्चन 11 हमारा ये दिए हुए है व्युत दिए हुए मैट्रिक्स और कहता है कि इसका व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए और इसका अस्तित्व है तब। तो अस्तित्व पहले चेक करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, किताब आप लोग सामने रखें। ये क्वेश्चन 11 है। ये दिया है 1 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा और 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ये दिए हुए हम इसको ए मान लेते हैं, ये इस अवयव को ए मान लेते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट पहले निकालते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, प्रथम पंक्ति के अनुदिश चलते हैं। ये माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यहां से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हमारा हो जाता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस दे देंगे। यानी हम यहाँ पर हमारा क्या शो हो गया कि डिटर्मिनेंट ए जो है इज नॉट इक्वल टू 0, यानी यह जो है इसका अस्तित्व है। तो हम इसका व्युत्क्रम निकालेंगे। व्युत्क्रम के लिए हम इसका सहखंड निकालें। सहखंड यानी A11 हमारा, जैसा कि हम पीछे सब क्वेश्चन में यही है, यही देख चुके हैं। यहाँ हम डायरेक्ट लिखेंगे M11 हमारा हो जाएगा M11 ये है, यानी ये और ये कैंसिल, तो ये माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये लिखेंगे माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि ऊपर था वही। इसमें से माइनस कॉमन निकाल देंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, यानी हमारा -1 हो गया। A12 ज्ञात करेंगे तो -1 पर पावर 1 प्लस 2 M12। तो M12 हमारा हो जाएगा M12 यानी ये हमारा M12, ये छोड़ेंगे यानी ये और ये, इसका गुना होगा 0, इसका गुना होगा 0, यानी पूरे पोर्शन हमारा 0 हो गया। A13 चलेंगे तो -1 पर पावर 1 प्लस 3 M13 हमारा ये 0, ये लाइन छोड़ेंगे और ये लाइन छोड़ेंगे, यानी ये 0, तो ये भी हमारा पूरा 0 हो गया। A21 दूसरी पंक्ति चलेंगे, A21 तो -1 टू द पावर 2 प्लस 1 M21 का मतलब ये है, ये हमारा M21, तो ये छोड़े और ये छोड़े, तो ये हमारा माइनस कॉस अल्फा और -0, यानी M21 इसको देखें, ये छोड़े और ये छोड़े, तो ये छोड़े और ये छोड़े, यानी यहाँ दोनों 0 है, यानी ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा। A22 चले तो -1 टू द पावर 2 प्लस 2 M22। M हमारा जो है उपसारणिक है, जो कि पीछे हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए डायरेक्ट इसको निकाल रहे हैं। M22 हमारा ये हो गया, ये पोर्शन, तो ये छोड़े और ये छोड़े, यहाँ से इसको गुना करेंगे माइनस कॉस अल्फा और ये 0, यानी ये हमारा हो गया माइनस कॉस अल्फा। A23 -1 टू द पावर 2 प्लस 3 M23 का मतलब ये वाला हो गया, यानी ये लाइन छोड़ेंगे और ये लाइन छोड़ेंगे, तो यहाँ हम गुना करेंगे ये साइन अल्फा और ये 0। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ चूंकि साइन अल्फा आ रहा है और ये -1 पर 5 पावर है, यानी माइनस रह जाएगा, यानी माइनस साइन अल्फा। अब तीसरा पंक्ति को निकालेंगे, A31 तो लिखेंगे -1 पर पावर 3 प्लस 1 M31 का मतलब हो गया ये छोड़े और ये छोड़े, तो ये 0 और ये 0, यानी 0 हो गया। A31 हमारा 0 हो गया। A32 चले, A32 तो ये हमारा -1 पर पावर 3 प्लस 2 M32 यहाँ ये हमारा M32, यानी ये सामने छोड़े और ये छोड़ेंगे, तो 1 को साइन अल्फा और 0 से 0, यानी साइन अल्फा रह जाएगा। ये हमारा रह गया साइन अल्फा, और यहाँ पर -1 पर पावर 3 प्लस 2 है 5, यानी ये माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। और A33 तो -1 पर पावर 3 प्लस 3 M33, तो M33 हमारा ये हो गया, ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे, तो ये हो गया कॉस अल्फा -0, यानी कॉस अल्फा रह गया, और यहाँ -1 पर 6 पावर है तो +1। तो ये हम निकाल लिए सहखंड हम निकाल लिए, यानी कोफैक्टर। तो अब हम एडज्वाइंट ए डायरेक्ट लिखेंगे, एडज्वाइंट ए
जो कि हम लोग जानते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे A11, A12, A13, A22, A23, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मान ऊपर निकल चुका है, ऊपर हम निकाल चुके हैं। ऊपर A11 है, A11 है -1 0 0 लिखेंगे, -1 0 0। A21 से चले 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो 0 माइनस कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा। तीसरा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ पर लिखेंगे 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये हमारा हो गया। अब हम इनवर्स निकालेंगे। जब एडज्वाइंट निकल गया तो इनवर्स निकालेंगे, इसलिए ए इनवर्स होता है, हम जानते हैं कि 1 बाई डिटर्मिनेंट ए एडज्वाइंट ए। तो 1 बाई ए डिटर्मिनेंट ए हमारा -1 निकल चुका है यहाँ पर, तो यहाँ पर -1 डालेंगे, ये माइनस हो गया। और एडज्वाइंट ए निकल चुका है यहाँ पर हमारा -1 0 0 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, और ये 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब ये रिजल्ट यहाँ छोड़े, या यहाँ बाहर माइनस है तो माइनस से गुना कर दे, माइनस से गुना कर देते हैं तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा और 0 माइनस साइन, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस से गुना कर रहे हैं साइन अल्फा और यहाँ माइनस कॉस अल्फा होगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन 11। अब क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन 12 किताब से देखें। क्वेश्चन 12 कहता है किताब, ये कहता है कि यदि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना, तो सत्यापित कीजिए कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स है। ये हमें सत्यापित करना है। तो क्वेश्चन लेते हैं। ये है आसान ही क्वेश्चन है, क्योंकि मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 3 7 2 5 और बी बराबर दिया है 6 7 6 8 7 9, और हमें सत्यापित करना है ए बी का इनवर्स ये बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स। ये सत्यापित करना है इतना। तो पहले ए बी निकाल लेते हैं, क्योंकि ये सत्यापित करना है तो हम ए बी निकालते हैं। ए बी हमारा है 3 7 2 5, बी है 6 8 7 9। इसे गुना कर लेते हैं तो 3 6 18, 3 6 18 और 7 7 49। फिर दूसरा पंक्ति से पहली पंक्ति को दूसरा स्तंभ से करते हैं, तो 3 8 24, 3 8 24 प्लस 7 9 63। फिर इसको करते हैं दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 5 7 35, और फिर 8 दूनी 16 और 9 5 45, 16 प्लस 45। इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा हो गया, ये 49 9 8 17 और 4 1 5 1 6, ये 4 3 7 और 6 2 8, ये 5 2 7 और 3 1 4, 6 5 11, 4 1 5 1 6। तो ये हमारा हो गया, यानी ए बी हो गया। अब हमें इसका सहखंड, चूंकि ए बी इनवर्स है, यहाँ पर देखिए ए बी इनवर्स है, तो जिसका इनवर्स रहता है उसका सहखंड, यानी इसका ए बी का हमको सहखंड निकालना है, यानी इसका सहखंड निकालना है। सहखंड इसका निकालेंगे तो लिखते हैं A11। अब चूंकि सहखंड निकालने के लिए हम लोग अब एडज्वाइंट इनवर्स निकालना है, तो एडज्वाइंट निकालेंगे। तो हम लोग एडज्वाइंट के लिए जान चुके हैं, डायरेक्ट सहखंड निकालेंगे, लंबा पड़ेगा। चूंकि मेथड जान चुके हैं, पहले बता चुके हैं कि हम लोग इसका एडज्वाइंट जो है डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी इसके जगह को बदल सकते हैं, परस्पर एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं। यानी सहखंड न निकालकर इसका हम एडज्वाइंट ए निकाल दे, डायरेक्ट एडज्वाइंट ए बी का एडज्वाइंट निकालें, तो ये हमारा हो जाएगा, परस्पर चेंज कर देते हैं। ये हो गया 61 और यहाँ पर 67, और इस दोनों का चिन्ह बदल देते हैं, जैसा कि पहले हम लोग जान चुके हैं। तो इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्योंकि सहखंड
करके निकालने में बहुत इसमें समय लगता है, और हम लोग जान चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट प्रयोग करें हम लोग, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये निकल गया, इसका हम डिटर्मिनांट निकालते हैं AB का। AB का डिटर्मिनांट यानी ये हमारा 67, 87, 47, 61, ये बराबर हो जाएगा 67 गुणे 61, 67 गुणे 61 माइनस 87 गुणे 47। ये इन दोनों का गुना जो है, इन दोनों का गुना हो जाएगा 40। ये दोनों का गुना चूंकि हम कर चुके हैं, ये 40 87 होगा और ये 40 89 होगा। ये सॉल्व करेंगे -2 आ जाएगा। इसलिए AB का इनवर्स निकालेंगे। तो AB का इनवर्स हम फॉर्मूला जानते हैं, एडज्वाइंट AB बाई डिटर्मिनांट AB। तो AB का डिटर्मिनांट, यहाँ AB का डिटर्मिनांट निकल चुका है -2, यानी -1/2 लिखेंगे। और एडज्वाइंट यहाँ पर हम निकाल चुके हैं 61 - 87, 61 - 87, -47 और 67। हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे चिन्ह लिखने में नहीं गड़बड़ाए। यहाँ आव्यूह का उपयोग होता है और यहाँ डिटर्मिनांट, जहाँ डिटर्मिनांट के चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ये डिटर्मिनांट है, डिटर्मिनांट के चिन्ह का प्रयोग हुआ है, वहां हम इसका संख्यात्मक मान निकाले हैं। तो ये ध्यान रखेंगे चिन्ह का हमेशा। अब ये इसको 1 मान लेते हैं, इसको 1 मान लीजिए, इसको 1 मान लिए। अब अगेन, अब चूंकि साबित करना है B इनवर्स, यहाँ पर B इनवर्स A इनवर्स, तो AB का इनवर्स हम अलग अलग निकाल लेते हैं और गुना कर लेंगे। तो अब अगेन चलते हैं। फिर A हमारा दिया हुआ है, A दिए हुए है 3 7 2 5। डायरेक्ट हम एडज्वाइंट A निकाल लेंगे, चूंकि मेथड जानते हैं, चेंज कर देंगे। यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ -7 और -2। एडज्वाइंट A हो गया। डिटर्मिनांट A निकाल लेते हैं, A का डिटर्मिनांट निकाल लेते हैं। तो ये हमारा डिटर्मिनांट हो जाएगा 3 7 2 5, यानी 5 तिया 15 -7 दूनी 14। तो ये हो गया 1, इसलिए A इनवर्स निकालते हैं, A इनवर्स। तो एडज्वाइंट A बाई डिटर्मिनांट A, एडज्वाइंट A यहाँ पर है 5 7 -7 -2 3, और ये है हमारा 1, तो हो जाएगा 1 × 5 7 -2 3। A इनवर्स हो गया। B चलते हैं, B है, B दिए हुए है, ऊपर क्वेश्चन देखिए 6 8 7 9। तो इसका एडज्वाइंट निकाल लेते हैं, एडज्वाइंट B। तो ये हो जाएगा 9 -8, यहाँ 9 और यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 6 लिखेंगे, ये -8 और -7। एडज्वाइंट निकाल लिए। इसका डिटर्मिनांट निकाल लेते हैं B का। तो B का डिटर्मिनांट हो जाएगा 6 8 7 9। डिटर्मिनांट निकालना है, चिन्ह पर ध्यान देंगे। 9 6 54, -8 7 56, यानी ये आ गया -2। इसलिए B इनवर्स हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनांट B, एडज्वाइंट B 1 बाई B यानी -1/2, और एडज्वाइंट B है हमारा यहाँ पर 9 -8 -7 6 -7 6। अब B इनवर्स A इनवर्स ज्ञात करना है। इसलिए B इनवर्स A इनवर्स। तो B इनवर्स A इनवर्स, B इनवर्स हमारा यहाँ पर निकाल चुके हैं, -1/2 9 -8 -7 6, और A इनवर्स यहाँ निकाल चुके हैं 5 -7 -2 3। लिखेंगे 5 -7 -2 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, गुना करेंगे। अब ये बराबर हो जाएगा -1/2, ये 9 × 5 = 45, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +16, फिर 9 × 7 = 63 -63 और -24, ये -7 5 यानी -35 और -12, ये माइनस माइनस प्लस यानी 7 7 49 और 6 3 18। सॉल्व करते हैं इसे, ये -1/2, ये 6 5 11 और 4 यानी 61 हो गया, ये हो गया 4 3 7 और 6 2 8 -87, ये 5 2 7 3 1 4 -47, और ये 8 9 17 4 1 5 1 6 67।
ये हमारा, इसको 2 मान लेते हैं। अब 1 और 2 से हमारा 1 यहाँ पर है, 1 हमारा जो है माइनस हाफ 61 माइनस 87 माइनस 47 67, वही चीज यहाँ पर है, माइनस हाफ 61 माइनस 87 47 माइनस 47 है और 67 है। तो हम लिख सकते हैं, कहेंगे 1 और 2 से क्या हमें मिला, ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। प्रूव्ड हो गया। यही सत्यापित करना था। क्वेश्चन 13 कहता है, क्वेश्चन 13 है कि यदि ये बराबर है, इतना दिए हुए है मैट्रिक्स, तो दर्शाइए ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। यानी ये इतना पहले हमें सॉल्व कर देना है और इसी के मदद से हमको ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन 13 किताब सामने आप लोग रखें। ये 13 में ए दिया है 3 1 माइनस 1 2 और हमें दर्शाना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i ये बराबर है 0। ये दिखाना है और ए इनवर्स ज्ञात करना है। बाद में ए इनवर्स भी हमें निकालना है। तो अब इसे हम पहले, चूंकि यहाँ ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर हम ए इंटू ए लिख सकते हैं और यहाँ पर ए हमारा है 3 1 माइनस 1 2, फिर इसको 3 1 माइनस 1 2 सॉल्व कर लेते हैं। इसको यहीं पर ये 3 तिहाई 9, ये 3 तिहाई 9 और 9 माइनस 1 और यहाँ पर फिर 3 एकम 3 और ये 2, फिर यहाँ पर माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 3 और 2 से करेंगे तो माइनस 2, फिर माइनस 1 से दूसरी को करेंगे तो माइनस 1 और ये 2 से 2 को प्लस 4। यानी ये हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 में से 1 गया 6, 3 2 5 माइनस 5 और 3। ए स्क्वायर निकल गया, इसलिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये जो है इसको लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। वैल्यू डालते हैं। ए स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर यहीं पर डालते हैं। ए स्क्वायर निकल चुका है 6 5 माइनस 5 3 माइनस 5। ए है, ए यहाँ पर है 3 1 माइनस 1 2 3 1 माइनस 1 2 प्लस 7। चूंकि यहाँ 2 कोटि का है इसलिए हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 कोटि का ले लेंगे। अब इसे हम यहाँ सॉल्व करते हैं। पहले गुना कर लेते हैं इसको। ये 6 5 माइनस 5 3 रहेगा, 5 से इसको गुना कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 3 15 5 3 15 5 एकम 5, यहाँ माइनस 5 और यहाँ 10 प्लस 7 से गुना कर लेते हैं 7 0 0 7। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 6 माइनस 15 प्लस 7, 6 माइनस 15 प्लस 7। यहाँ पर ए स्क्वायर यहाँ पर गलत हो चुका है। ए स्क्वायर हमारा 8, 9 में से 1 गया 8 होगा, इसको सही कर ले। ये 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8, 6 नहीं 8, तो ये हमारा 8 हो जाएगा। 8 है तो ये 8 यहाँ पर लिखेंगे 8 माइनस 15 प्लस 7, पहला हो गया। दूसरा 5 माइनस 5 5 माइनस 5 प्लस 0। तीसरा माइनस 5, ये दूसरी पंक्ति का माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 0। फिर 3 माइनस 10 3 माइनस 10 प्लस 7। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 7 15 15 0, 5 में से 5 गया 0 और ये भी 0 और 7 3 10 में से 10 गया 0, यानी ये 0 0 आ गया, यानी पूरा हमारा 0 आ गया, पूरा 0 आ गया। तो अब प्रूफ हो गया, यानी देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0। ये हमारा प्रूव्ड हो गया यहाँ पर। अब कहता है कि इसके मदद से हमें ए इनवर्स निकालना है। तो चलते हैं, लिखते हैं कि ए इनवर्स से इसमें गुना करते हैं दोनों तरफ। ए इनवर्स से गुना करने पर, चूंकि इसी के मदद से हमें ए इनवर्स निकालना है
तो ए इनवर्स से गुना करेंगे तो ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 5 ए इनवर्स ए प्लस 7 ए इनवर्स आई, इधर शून्य है, शून्य ही रह जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको एक स्टेप और लिख सकते हैं, यानी ए इनवर्स ए को एक जगह ए, और ये तो हमारा आई बदल जाएगा, ए इनवर्स ए आई हो जाता है, और प्लस 7 ए इनवर्स आई बराबर 0, ये भी हमारा आई हो गया, यानी यहाँ बचा आई ए माइनस 5 आई प्लस 7 ए इनवर्स आई बराबर 0। अब चूंकि अब हमारा यहाँ पर आई चूंकि आई से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को गुना करेंगे तो ये मैट्रिक्स ही हमारा रह जाता है, इसलिए आई अब हम इसे नहीं लिखेंगे। हमें चूंकि इनवर्स निकालना है, इसमें इनवर्स है, इसलिए इसको इस साइड रखते हैं, यानी ये इम्प्लाइज करते हैं कि 7 ए इनवर्स आई ये बराबर हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस के साथ, यानी 5 आई, और ये इधर आ जाएगा माइनस ए, ये इम्प्लाइज करेगा ए इनवर्स निकालते हैं। चूंकि आई से यहाँ पर गुना करेंगे तो वही मैट्रिक्स हमारा रह जाता है, सिर्फ 7, तो इधर आ जाएगा 1/7 5 आई माइनस ए, ये बराबर हो जाएगा 1/7। इसको ऐसे निकालते हैं, ये 5 आई ले लेते हैं 1001, और चूंकि दो कोटि का लिए है, इसलिए कि ए हमारा 2 कोटि का है, ए है हमारा 3 1 माइनस 1 और 2, यहाँ ए की जगह पर इसको डाल दिए, सॉल्व करते हैं, ये 1/7, ये 5 से, चूंकि यहाँ आई इसलिए लिए कि यहाँ इसके साथ हमें सॉल्व करना था। अब इसे हम कर लेते हैं, 5 से गुना कर देते हैं, 5 0 0 5, इसको बड़ा के अंदर ही लिखते हैं, माइनस 3 1 माइनस 1 2 1/7, इसे सॉल्व कर देते हैं, 5 में से 3 गया 2, ये 0 माइनस 1 यानी -1, ये 0 माइनस 1 यहाँ भी -1, और ये 5 में से 2 गया ये 3, यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर हमारा माइनस, और यहाँ माइनस है और यहाँ -1 है, माइनस माइनस +1, यहाँ पर +1 हो जाएगा, यानी इसको जो सॉल्व करेंगे माइनस माइनस 0 माइनस माइनस +1, यहाँ +1 आंसर में होगा। क्वेश्चन 14 है, कह रहा है आव्यूह दिए हुए है, इसके लिए कह रहा है ए और बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए इंटू ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0 हो, यानी ए और बी का हमें मान ज्ञात करना है। तो निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये आव्यूह हमें दिया है 3 2 1 1, और ए और बी का मान ज्ञात करना है ताकि ए और बी का, ये क्वेश्चन में ही कह रहा है ए और बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए, इतना के लिए यहाँ पर क्वेश्चन है, ए और बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि हमारा ए स्क्वायर प्लस ए आई ए स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी आई ये बराबर 0 हो। तो हम पहले यहाँ चूंकि ए स्क्वायर है, पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं तो ये 2 बार लिखेंगे, पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं, 3 2 1 1 3 2 1 1 गुना कर देंगे, 3 3 9 और 2 1 2, 9 प्लस 2, फिर 3 दूनी 6 और 2 1 2, यानी 6 प्लस 2, फिर यहाँ पर 1 को करेंगे दूसरी पंक्ति को, यानी 1 को 3 से 3 और फिर 1 को 1 से 3 प्लस 1, फिर 1 को 2 से 2 और 1 को 1 से 1, ये हमारा हो जाएगा 9 2 11 6 2 8 3 1 4 2 1 3। इसलिए अब हम लेके चलेंगे ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए प्लस बी आई, तो ये बराबर हो जाएगा, हम यहाँ निकाल चुके हैं 11 8 4 3
प्लस ए है हमारा, यहाँ पर ए मैट्रिक्स हमारा है 3 2 1 1 और प्लस बी, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 कोटि का ले लेंगे 1 0 0 1। सॉल्व कर लेते हैं इसे, ये बराबर हो जाएगा 11 8 4 3 प्लस ए से गुना कर लेते हैं तो ये हमारा 3a 2a a और इसको b से गुना करते हैं तो b 0 0 b। सॉल्व कर लेते हैं इसको, इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 11 प्लस 3a प्लस b, 11 प्लस 3a प्लस b और फिर इसको 8 प्लस 2a प्लस 0, 8 प्लस 2a प्लस 0, फिर 4 प्लस a प्लस 0, 4 प्लस a प्लस 0 और 3 प्लस a प्लस b, 3 प्लस a प्लस b। अब चूंकि ये कह रहा है ए और बी का ऐसा मान ज्ञात करना है कि हमें ये जो है हमारा 0 हो जाए, यानी इसे हम लिखेंगे अब a स्क्वायर प्लस a प्लस bi ये बराबर 0। तो यह इम्प्लाइज करेगा इसका वैल्यू, चूंकि ये निकाल चुके हैं इसको हम यहाँ पर डाल देंगे, ये वैल्यू को यहाँ पर डालेंगे इतना की जगह पर, तो लिखेंगे 11 प्लस 3a प्लस b और ये 0 छोड़कर लिखेंगे 8 प्लस 2a, फिर यहाँ 4 प्लस a और ये 3 प्लस a प्लस b, ये बराबर 0। अब चूंकि यहाँ 2 कोटि का मैट्रिक्स है तो इसको हम शून्य मैट्रिक्स ऐसा लिख सकते हैं। अब संगत एलिमेंट को हम बराबर करेंगे, संगत अवयव को बराबर करेंगे, यानी इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, तो लिख सकते हैं अब नाउ, यानी यह इम्प्लाइज करेगा, ऐसे लिख सकते हैं 11 प्लस 3a प्लस b बराबर 0 और दूसरा 8 प्लस 2a बराबर 0। तो यहाँ से 8 प्लस 2a बराबर 0 है तो a निकाल सकते हैं, a हमारा 2a बराबर -8 हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा -8/2 यानी -4 और इस -4 को इसमें डाल देते हैं तो यहाँ 11 प्लस 3 -4 प्लस b बराबर 0, यहाँ से हमारा b निकल जाएगा 11 माइनस 12 प्लस b बराबर 0। तो देयरफॉर यहाँ से b निकालेंगे तो यहाँ 12 माइनस 11 हो जाएगा यानी 1, b बराबर 1 निकल गया, तो यही हमारा आंसर हो गया, यानी a बराबर -4 और b बराबर 1 के लिए ये हमारा ये जो दिया हुआ था यह 0 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, अवयव a बराबर दिए हुए के लिए दर्शाइए कि aq माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0 और फिर a इनवर्स इसमें भी ज्ञात करना है। ये तो क्वेश्चन बहुत लंबा है लेकिन करते हैं, क्वेश्चन है बहुत लंबा, सावधानी पूर्वक इसे करने की जरूरत है। क्वेश्चन 15 किताब सामने आप लोग रखें, a बराबर दिया है 1 1 1 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3, ये क्वेश्चन में दे दिया है और हमें निकालना है aq माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0। तो पहले हम चूंकि aq है तो पहले a स्क्वायर निकाल लेते हैं, a स्क्वायर निकालते हैं, फिर वही प्रोसेस, चूंकि यह तो बहुत लंबा होगा, 3 कोटि का ये हमारा अवयव है, निकालते हैं इसे, ये हम 2 बार लिख लेते हैं 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3, इसका गुना करते हैं तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से यानी 1 1 और 2, 1 प्लस 1 प्लस 2, फिर पहली पंक्ति को दूसरे से तो 1 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस माइनस 1, फिर तीसरी के साथ करते हैं तो 1 माइनस 3 प्लस 3, 1 माइनस 3 प्लस 3। दूसरी पंक्ति को लेते हैं पहले पंक्ति से, तो यहाँ पर ये 1 और ये 2 और ये -6 यानी 1 प्लस 2 माइनस 6, फिर इसको दूसरे के साथ 1 प्लस 4 और प्लस 3, 1 प्लस 4 प्लस 3, फिर तीसरे के साथ 1 माइनस 6 माइनस 9, 1 माइनस 6 माइनस 9, फिर तीसरी पंक्ति को बारी बारी से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 6, 2 माइनस 1 प्लस 6, फिर करते हैं दूसरी के साथ 2 माइनस 2 माइनस 3, 2 माइनस 2 माइनस 3, फिर तीसरी के साथ 2 माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 प्लस 3 और प्लस 9, 2 प्लस 3 प्लस 9। सॉल्व कर लेते हैं इसको यहीं पर,
ये हमारा 1 1 2 2 4 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 3 कैंसिल यानी 1 बचा। ये 2 1 3 में से 6 गया -3, ये 4 3 7 1 8 और ये हो जाएगा 9 6 15 -15 यानी यहाँ -14 हो जाएगा। ये 2 में से 1 गया, ये 6 2 8 में से 1 गया 7, ये -5 और 2 यानी -3 और ये 3 2 5 9 14 यानी ए स्क्वायर हम निकाल लिए। अब हमें ए क्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ ए क्यू है तो ए स्क्वायर निकाले हैं, फिर हमें ए क्यू निकालना है। तो ए क्यू को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अभी निकाल चुके हैं। ये हमारा है 4 2 1 -3 8 -14 7 3 7 -3 और 14 और ए हमारा है क्वेश्चन में ऊपर है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। फिर गुना करना है, थोड़ा लंबा है लेकिन धैर्य पूर्वक करने की जरूरत है। इसे करते हैं तो ये हो जाएगा 4, इसको पहली पंक्ति पहला स्तंभ 4 2 2 4 + 2 + 2 4 + 2 + 2। फिर यहाँ दूसरे के साथ करेंगे तो 4 2 दूनी 4 4 + 4 -1 4 + 4 -1। फिर तीसरा के साथ करेंगे तो यहाँ 4 3 दूनी 6 4 -6 और 3 4 -6 + 3। फिर इसको करेंगे -3 + 8 और -28 -3 + 8 -28। दूसरे के साथ -3 + 16 और +14 -3 + 16 + 14। फिर तीसरे के साथ -3 -24 और -42 -3 -24 -42। फिर तीसरी पंक्ति का 7 -3 + 28 7 -3 + 28। फिर दूसरे के साथ 7 -6 -14 7 -6 -14। तीसरा का तीसरे के साथ फिर 7 + 3 = 9 + 42 7 + 9 + 42। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहीं पर लिख लेते हैं। 4 2 6 2 8 ये हो जाएगा 4 4 8 में से 1 गया 7 और ये 4 3 7 में से 6 गया 1। ये -28 और -3 -31 -31 में से 8 गया -23 और ये 14। ये हो गया 6 4 10 2 1 3 यानी 30 में से 3 गया 27 और ये हमारा हो जाएगा 2 4 6 3 9 और 4 2 6 यानी -69। इसको जोड़ेंगे 28 7 35 में से 3 गया 32। ये 14 26 यानी 7 में से 20 गया -13 और ये हो जाएगा 49। ये हमारा हो गया 42 और 7 49 और 9 58। अब हम क्वेश्चन लेकर चलेंगे। नाउ बहुत ही लंबा है। ये हमारा AQ - 6A² + 5A + 11I। तो ये बराबर हो जाएगा, AQ यहाँ निकाल चुके हैं, अभी यहाँ AQ निकाले हैं, इसी को लिख रहे हैं। AQ हमारा हो जाएगा, ये है 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 और 58 -6A²। 6A² है तो 6 और A² यहाँ निकाल चुके हैं। ये हमारा A² निकल चुका है। ये 4 2 1 -3 8 -14 यही लिख रहे हैं। 4 2 1 -3 8 -14 और 7 -3 14 7 -3 14 प्लस 5A। ए हमारा क्वेश्चन में है 1 1 1 1 2 -3 और 2 -1 3। ये क्वेश्चन में है हमारा और प्लस 11I है तो इसको भी 3 कोटि का ले लेंगे 0 1 0 0 0 1। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही लंबा हो गया ये क्वेश्चन। ये हमारा हो जाएगा, ये तो ज्यों का त्यों लिख लेते हैं अभी, चूंकि ये 6 से गुना करेंगे 8 7 1 -23 -23 27 -69 और 32 -13 58 -6 से गुना करते हुए उसको लिखते हैं। 6 चौक 24 6 दूनी 12 6 6 3 18 -18 हो जाएगा 6 8 48
और 14 छक 84 माइनस 84 हो जाएगा, ये माइनस 84, 6 सत्ते 42, 6 3 18 और 14 छक 84, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस में है। यहाँ प्लस 5 से गुना कर देंगे इसको, तो 5 5 5, फिर 5 10 माइनस 15 और 10 माइनस 5 15, इसको 5 से गुना कर दिए और इसको 11 से गुना कर देंगे, प्लस 11 से गुना करेंगे तो यहाँ 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब इसे सॉल्व करते हैं, आगे जोड़ते हैं सबको। ये 4 पोर्शन है, इसको ध्यान देंगे, 4 पोर्शन है, इसको जोड़ेंगे हम। यानी पहला 8 8 माइनस 24 प्लस 5 प्लस 11, 8 माइनस 24 प्लस 5 प्लस 11। दूसरा लिखेंगे 7 माइनस 12 प्लस 5, 7 माइनस 12 प्लस 5 प्लस 0। और तीसरा 1 माइनस 6 प्लस 5, 1 माइनस 6 प्लस 5 प्लस 0। फिर तीसरा सब संगत अवयव को जोड़ रहे हैं, फिर माइनस 23 और माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा, माइनस 23 प्लस 18 प्लस 5 और प्लस 0। दूसरा लेकर चलते हैं 27 माइनस 48 प्लस 10 प्लस 11। तीसरा माइनस 69 और माइनस माइनस प्लस 84 माइनस 15 प्लस 0। तीसरा पंक्ति का चलते हैं 32 माइनस 42 प्लस 10 प्लस 0, माइनस 13 प्लस 18 माइनस 13 प्लस 18 माइनस 5 प्लस 0। और इसके बाद फिर तीसरा 58 माइनस 84, यहाँ 58 हो जाएगा माइनस 84 और प्लस 15 प्लस 11। इतना लंबा है, इसको जोड़ना है। अब इसको हटाते हैं, अब इसको जोड़ लेते हैं हम। तो ये जोड़ते हैं, देखिए ये हो गया 11 5 16 8 24, 24 में से 24 गया 0, ये हमारा 0 आ गया। ये भी हमारा 7 5 12 0, ये 6 5 1 6 6 0, ये 5 18 5 23 और माइनस 23 0। यहाँ पर 27 और ये हमारा हो जाएगा 27 है और ये 48 है। तो 27 और 11 को जोड़े, 27 और 11, 7 1 8 और 2 1 3, यानी 38 और माइनस 48। तो 38 और माइनस 48 आएगा, ये हमारा हो जाएगा। इस पोर्शन में कहीं ना कहीं लगता है कहीं ना कहीं गलती हुआ है। 27 माइनस 48 प्लस 10 और प्लस 11, यहाँ पर देखें, नहीं ठीक है, क्योंकि देखिए 27 और 11, 27 11 38 और 10 48, 48 में से 48 गया 0, ठीक था। इसको करते हैं, ये हमारा 9 5 14 और 6 1 7 1 8, यानी माइनस 84 प्लस 84 0। ये भी चूंकि सब 0 आ जाना चाहिए यहाँ पर। यहाँ 32 और 10 42 माइनस 42 0। यहाँ 13 और यहाँ पर है प्लस 18, यहाँ माइनस 13, यहाँ पर माइनस 13। यही क्वेश्चन पकड़ने का यही तरीका है कि गलती कहाँ की है हम। यहाँ माइनस 13 था, देखिए, तो यहाँ माइनस 13 है हमारा, यहाँ माइनस 13 और माइनस 5 माइनस 18 और प्लस 18 0। और यहाँ ये 58 है, 8 5 13, इसको जोड़ते हैं, देखिए 15 और 11, 15 और 11 हो गया 26, और 26 में 58 जोड़िए, इसको ऐसे जोड़िए, 58 और 26 814, 5 2 7 1 8, यानी 84। तो कहने का मतलब है ये 84 और ये 84, यानी ये 0, पूरा 0 आ गया, ये बराबर 0। अब देयरफॉर इसको हम लिख सकते हैं AQ माइनस 6A स्क्वायर प्लस 5A प्लस 11I बराबर 0। अब चूंकि इनवर्स निकालना है तो लिखेंगे A इनवर्स से गुना करने पर, दोनों तरफ गुना करेंगे, A इनवर्स से गुना करने पर गुना करते हैं, तो ये हमारा A इनवर्स AQ माइनस 6A इनवर्स A स्क्वायर माइनस प्लस 5A इनवर्स A प्लस 11I A इनवर्स, ये A इनवर्स पहले लिख देते हैं, ये बराबर 0।
तो अब जो है, अब इसको यह इम्प्लाइज करेगा, एक ए से यह इनवर्स आई बन गया, तो बचा यहाँ पर ए स्क्वायर, और यहाँ एक इनवर्स से आई बन गया, तो ये हमारा 6a लिख सकते हैं। ये हमारा आई बच गया 5i, और यहाँ प्लस 11a इनवर्स आई बराबर 0। हमें इनवर्स ज्ञात करना है, तो इनवर्स ज्ञात करने के लिए यानी ये पोर्शन को हम रखते हैं 11a इनवर्स, आई के साथ तो चूंकि गुणा होता है वही रह जाता है, इसलिए आई नहीं लिखकर इसको हम इधर ले आते हैं, माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5i। यहाँ आई इसलिए रखना आवश्यक हो जाता है कि इस सब के साथ ए है, तो इस मैट्रिक्स लिखेंगे तो फिर इसके साथ सॉल्व करने के लिए यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस ए स्क्वायर हमारा आया हुआ है, पहले हम गुना कर चुके हैं यहाँ पर हम ए स्क्वायर हमारा आया हुआ है यहाँ पर 4 2 1 माइनस 3, ये माइनस 3 है, माइनस 3 8 माइनस 14, तो यहाँ से हम ए स्क्वायर लिख रहे हैं, ये ए स्क्वायर लिख रहे हैं, माइनस 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 और 7 माइनस 3 14, ए स्क्वायर हो गया प्लस 6a, ए तो हमारा जो क्वेश्चन ए में दिए हुए है 1 1 1 1 2 माइनस 3 और 2 माइनस 1 3, प्लस 6 हो गया, माइनस यहाँ पर माइनस 5 और आई को 3 को टिका ही लिख लेंगे, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसको माइनस से गुना करते हुए लिख लेते हैं, सॉल्व करने में ज्यादा आसानी होगा। इसमें माइनस से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1, माइनस वाला प्लस हो जाएगा 8 और ये 14, ये माइनस 7 और ये 3 और ये माइनस 14। इसको 6 से गुना कर लेते हैं, तो 6 6 6 6 6 दूनी 12 6 3 18, फिर 6 दूनी 12 और 6 माइनस 6 हो जाएगा, 6 को 1 से 6 3 18, माइनस इसको 5 से गुना कर लेते हैं, तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5, इसी के लिए यहाँ पर आई रखते हैं इसमें। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, तीनों को एक ही बार लिखते हैं, माइनस 4 प्लस 6 माइनस 5, माइनस 4 प्लस 6 माइनस 5, दूसरा का लिखते हैं माइनस 2 प्लस 6 0, माइनस 2 प्लस 6 0, तीसरा लिखते हैं माइनस 1 प्लस 6 माइनस 0, यहाँ माइनस में आएगा, यहाँ माइनस 0 तो 0 जोड़े चाहे घटाए कोई फर्क नहीं है, 3 प्लस 6 माइनस 0, 3 प्लस 6 माइनस 0, माइनस 8 प्लस 12 माइनस 5, माइनस 8 प्लस 12 माइनस 5 और 14 माइनस 18, 14 माइनस 18 माइनस 0, यहाँ 7 माइनस 7 ये 18 है, माइनस 7 प्लस 12 माइनस 7 प्लस 12 माइनस 7 प्लस 12 और माइनस 0, 3 माइनस 6 3 माइनस 6 माइनस 0 और माइनस 14 प्लस 18 माइनस 5, ये हो गया। अब हमें ज्ञात करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तब ए इनवर्स ज्ञात करना है। ये बराबर हो जाएगा यहाँ सामने, ये देखें हम लोग, ये माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9, यानी 6 में से माइनस 9 गया, माइनस 3 लिखेंगे, यहाँ 6 में से 2 गया 4, यहाँ 6 में से 1 गया 5, 6 3 9, 8 5 13, 12 में से 13 गया माइनस 1 और 14 में से 18 गया माइनस 4, 12 में से 7 गया 5, 3 में से 6 गया माइनस 3 और ये 18, 14 5 19, यानी 18 में से 19 गया माइनस 1। अब इस पेज को हटा देते हैं, इसको लिखते हैं। तो ये हमारा चल रहा था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चल रहा था ये हमारा 11 ए इनवर्स, यानी ये हमारा बराबर था 11 ए इनवर्स के बराबर था। हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो ए इनवर्स हो जाएगा 1/11 माइनस 3 4 5 9 माइनस 1 माइनस 4 5 माइनस 3 माइनस 1। यही हमारा आंसर हो गया। बहुत ही लंबा क्वेश्चन था, सावधानी पूर्वक बनाने की जरूरत है। अब क्वेश्चन 16 देखिए, क्वेश्चन 16 हमारा सेम है, जो 15 बनाए हैं उसी पर है। यहाँ भी ए स्क्वायर निकालकर इसमें मान रख देंगे, आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन 16 हो गया। अब क्वेश्चन 17 देखिए, 17 जो हमारा है, यह जो है
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कहता है कि यदि ए 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो एडजॉइंट ए का मान क्या होगा। देखिए ये हम पहले बता चुके हैं और उस पर हमारा क्वेश्चन भी हो गया कि उसका मान क्या हो गया। ये 17 के लिए देखिए हम पीछे बता चुके हैं बेसिक कंसेप्ट में। यहाँ पर लिख रहे हैं कि हम जानते हैं कि अगर n कोटि का वर्ग आव्यूह हो, ये पीछे कंसेप्ट में हम बता चुके हैं, n कोटि का वर्ग आव्यूह हो तो हमारा एडजॉइंट ए हो जाता है डिटर्मिनेंट ए का n-1। तो यहाँ हमारा चूंकि कोटि यहाँ कह रहा है, यहाँ n कोटि, वहां यहाँ कोटि कह रहा है, यहाँ n की जगह पर है 3, आपका 3 कोटि बता रहा है क्वेश्चन में। तो इसलिए हमारा एडजॉइंट ए हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए पर 2। यहाँ n की जगह पर 3 रखेंगे, 3 - 1 2, जो कि ऑप्शन में हमारा बी है। तो ये हमारा ऑप्शन बी हो गया। ये बेसिक कंसेप्ट याद रहेगा तभी जाकर यह क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन 18 कह रहा है, किताब में देखिए क्वेश्चन 18 कहता है कि यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बराबर है। देखिए डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बराबर व्युत्क्रमणीय आव्यूह कह रहा है। तो यहाँ पर समझने के लिए देखिए कि चूंकि ए कह रहा है कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, यानी यह इंप्लाइज करेगा कि डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग जानते हैं ए इनवर्स ये आई होता है, या अब जो है इसका हम डिटर्मिनेंट ले लें तो ये आई का भी डिटर्मिनेंट ले लेंगे और आई का डिटर्मिनेंट हम लोग सॉल्व करते हैं, विस्तार करते हैं तो 1 आता है। अब इसका हम अलग अलग, ये भी हम पढ़ चुके हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि ए डिटर्मिनेंट और ए इनवर्स ये बराबर 1 यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ से ए डिटर्मिनेंट का यानी डिटर्मिनेंट ए इनवर्स ज्ञात करना है, यानी ये हमको निकालना है। तो इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, तो ये आ जाएगा 1 के बटा में ए का डिटर्मिनेंट, यानी इसको ऐसे लिखें या जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अनुसार डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ए, यानी 1 अगर डिटर्मिनेंट नहीं दिया है तो ये डेट ए लिख सकते हैं हम इसको, डेट ए। तो ये हमारा ऑप्शन है बी, किताब में देखिए ऑप्शन बी है। तो ये आज हमारा एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट हो गया। आप लोग पूरे एक्सरसाइज अच्छे से कर लें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।